हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बाइबल बुक की चौथी स्टोरी है, जिसका टाइटल है गॉड्स कोवेनेंट विद अब्राहम, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है गॉड्स कोवेनेंट विद अब्राहम। गॉड्स यानी ईश्वर का, कोवेनेंट यानी वादा, विद यानी से अब्राहम, तो ईश्वर का अब्राहम से वादा। तो दोस्तों, ईश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया था, ये जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको इस स्टोरी का हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो बिना देरी के स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स आफ्टर द फ्लड। तो मैनी ईयर्स का मतलब है कई साल के, और आफ्टर यानी बाद, द फ्लड बाढ़ यानी बाढ़ आने के कई साल बाद। यानी इससे पहले मैं जो स्टोरी लेकर आया था उसका नाम था द फ्लड, और इस स्टोरी में ईश्वर ने पृथ्वी के ऊपर बाढ़ भेजी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी, सिर्फ नोहा और उनके परिवार को छोड़कर। तो जब दुनिया बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो ये उसके बाद की स्टोरी है। आगे क्या होता है देखिए, यानी बाढ़ आने के कई साल बाद। देयर वर अगेन मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। देयर वर यानी थे, अगेन दोबारा से, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, इन द वर्ल्ड दुनिया में। तो बाढ़ के कई साल बाद दुनिया में दोबारा से बहुत सारे लोग थे। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, वाज वर्ब के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। और यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के कहीं पर होने की बात की जाती है। और एंड दे ऑल स्पोक द सेम लैंग्वेज। एंड यानी और, दे ऑल वे सभी लोग, यानी जो अब पृथ्वी के ऊपर दोबारा से बहुत सारे लोग थे उनकी बात हो रही। दे ऑल वे सभी लोग, स्पोक का मतलब है बोलते थे, ये स्पीक की सेकेंड फॉर्म है। द सेम लैंग्वेज का मतलब है एक ही भाषा, यानी एक जैसी भाषा, और वे सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते थे। यहाँ पर जो सेम है वो एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये भाषा की विशेषता बताता है। भाषा कैसी थी, सेम थी, यानी एक जैसी थी। और स्पोक की स्पीक की सेकंड फॉर्म है जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं। इंस्टीड ऑफ फिलिंग द अर्थ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, फिलिंग का मतलब है भरने, द अर्थ पृथ्वी को भरने के बजाय, एज जैसा कि गॉड ने हैड कमांडेड का मतलब है आदेश दिया था। ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी पृथ्वी को भरने के बजाय जैसा कि ईश्वर ने, कमांडेड का मतलब है आदेश दिया था। दे गैदर्ड टुगेदर। दे यानी वे लोग, गैदर्ड इकट्ठा हो गए, और टुगेदर का मतलब है एक साथ। वे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, एंड बिल्ट और बनाया अ सिटी यानी एक शहर। वे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और एक शहर बनाया, ये बिल्ड की सेकेंड फॉर्म है। तो जहां भी आपको, जिस सेंटेंस में भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो दे वर वेरी प्राउड। देवर यानी वे थे, वेरी प्राउड का मतलब है बहुत घमंडी, अहंकारी। वे लोग बहुत घमंडी थे। ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का है क्योंकि इसमें भी वर्ब के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। एंड दे डिड नॉट केयर अबाउट वॉट गॉड सेड। एंड दे और उन्होंने, डिड नॉट केयर का मतलब है परवाह नहीं की, अबाउट बारे में, यानी के लिए या फिर बारे में। वॉट यानी जो कुछ गॉड ईश्वर ने सेड कहा था, और उन लोगों ने यानी उन्होंने उन बातों की परवाह नहीं की, यानी उस बात की जो गॉड ने कहा था। ये डिड नॉट लगा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं। दे इवन बिगेन बिल्डिंग अ टॉल टॉवर टू रीच हेवन। दे यानी उन्होंने, और इवन का मतलब है भी, उन्होंने भी, बिगेन शुरू किया, बिल्डिंग का मतलब है बनाना। अ टॉल टॉवर का मतलब है ऊंचे, मतलब ऊंचा मीनार। टू रीच पहुंचने के लिए, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग यानी जन्नत। उन्होंने भी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक ऊंचे मीनार को बनाना शुरू किया। ये बिगेन है जो
बेगिन की सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये जो बिल्डिंग है ये आपका एक जेरेंड है जिसका यूज हम वर्ब की आईएनजी के साथ करते हैं और इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं गॉड सॉ, ईश्वर ने देखा, दैट यानी दैट की, इफ अगर, दे ऑल, ये डबल एल होना चाहिए यहाँ पर, दे ऑल वे सभी, केप्ट वर्किंग काम करते रहे, टुगेदर यानी साथ साथ, टू डू करने के लिए, एविल का मतलब होता है बुरा। तो ईश्वर ने देखा कि अगर वे सभी लोग बुरा करने के लिए एक साथ काम करते रहे तो दे यानी वे, कुड डू कर सकते हैं, मैनी मोर बहुत और बहुत ज्यादा, सिंफुल थिंग्स का मतलब होता है बुरे काम, तो वे लोग और बहुत ज्यादा बुरे काम कर सकते हैं। तो आगे क्या होता है, सो गॉड चेंज्ड देयर लैंग्वेज इनटू मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। सो यानी इसलिए गॉड ईश्वर ने, चेंज्ड का मतलब है बदल दी, देयर लैंग्वेज उनकी भाषा, यानी इसलिए ईश्वर ने उनकी भाषा को बदल दिया, इनटू मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। इसका मतलब है इनटू यानी में, मैनी कई, डिफरेंट यानी विभिन्न यानी अलग अलग लैंग्वेज भाषाओं में, इसलिए ईश्वर ने उनकी भाषा को कई अलग अलग भाषाओं में चेंज कर दिया यानी बदल दिया, एंड स्प्रेड और स्प्रेड यानी फैला दिया, द पीपल लोगों को, आउट ऑल ओवर यानी पूरे द वर्ल्ड संसार में, और लोगों को पूरे संसार में फैला दिया। द सिटी दे हैड बिगन टू बिल्ड वॉज कॉल्ड बेबिल। द सिटी जो शहर, दे यानी उन्होंने, हैड बिगन यानी शुरू किया था, टू बिल्ड बनाना, वॉज यानी था, कॉल्ड कहलाता, बेबिल। जो शहर उन्होंने बनाना शुरू किया था वो बेबिल कहलाता था। ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। विच मीन्स जिसका मतलब है कंफ्यूज्ड यानी उलझन यानी घबराया हुआ या परेशानी, ये इसका मतलब होता है। यानी जो शहर था जिसका नाम बेबिल था उसका मतलब था कंफ्यूज्ड यानी उलझन यानी घबराया हुआ। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मतलब होता है सैकड़ों साल के, लेटर यानी बाद में, सैकड़ों साल के बाद, गॉड स्पोक टू अ मैन नेम्ड अब्राम। गॉड यानी ईश्वर, स्पोक बोला, टू अ मैन एक आदमी से, नेम्ड नाम के, अब्राम यानी कई सौ साल के बाद ईश्वर अब्राम नाम के एक आदमी से बोला। तो क्या बोला आगे देखते हैं। गॉड टोल्ड हिम, ईश्वर ने उसको बताया, क्या बताया, लीव योर कंट्री यानी लीव यानी छोड़ दो, योर कंट्री अपना देश छोड़ दो। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लीव योर कंट्री अपना देश छोड़ दो, एंड फैमिली और परिवार को, एंड गो और जाओ, टू द लैंड उस जगह, जो आई मिस में विल शो दिखाऊंगा यू तुमको, जो मैं तुमको दिखाऊंगा उस जगह जाओ। तो ईश्वर ने उनको ऑर्डर दिया। तो ये जो सेंटेंस है विल शो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विल ब्लेस, मैं आशीर्वाद दूंगा, यू यानी तुमको, एंड मेक बनाऊंगा, यू तुम्हारे लिए, अ ग्रेट नेशन एक महान देश, मैं तुमको वरदान दूंगा यानी आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे लिए एक महान देश बनाऊंगा। आई विल मेक, मैं बनाऊंगा, योर नेम तुम्हारे नाम को, ग्रेट यानी महान, मैं तुम्हारे नाम को महान बनाऊंगा यानी बड़ा बनाऊंगा। आई विल ब्लेस, मैं आशीर्वाद दूंगा, दोज यानी उन लोगों को, दोज यानी उन लोगों को, हु यानी जो, ब्लेस यानी आशीर्वाद देंगे, यू यानी तुमको। तो ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोज के लिए बोला गया, और दोज किसके लिए बोला गया, उन लोगों के लिए जो तुमको आशीर्वाद देंगे, यानी मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। एंड कर्ज और अभिशाप दूंगा, दोज उन लोगों को, हु कर्ज यू जो तुमको अभिशाप देंगे, यानी जो तुमको अभिशाप देंगे मैं उनको अभिशाप दूंगा। ऑल फैमिलीज ऑन अर्थ विल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, ऑल फैमिलीज यानी सारे परिवार, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर, विल बी ब्लेस्ड का मतलब है
उनको आशीर्वाद दिया जाएगा बिकॉज ऑफ के कारण, यू यानी तुम्हारे, पृथ्वी के ऊपर सभी परिवारों को तुम्हारे कारण यानी तुम्हारी वजह से आशीर्वाद दिया जाएगा यानी वरदान दिया जाएगा। सो इसलिए अब्राम ने ओबेद आज्ञा का पालन किया, गॉड ईश्वर की, इसलिए अब्राम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। He took his wife Sarai together with all of his servants and everything he owned। यानी he took, उसने लिया, his wife अपनी पत्नी को, जिसका नाम था सराय, टुगेदर विद यानी साथ साथ, all of his servants यानी अपने सारे नौकर, एंड एवरीथिंग और हर चीज, ही ओन जो उनकी थी। टुक जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म टेक होती है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उन्होंने अपनी पत्नी सराय और अपने सभी नौकरों और अपनी सभी चीजें जो उनकी थी साथ में लिया, एंड वेंट और चले गए, टू द लैंड उस जगह पर जो गॉड यानी ईश्वर ने शोड दिखाई थी हिम उनको, और उस जगह चले गए जो ईश्वर ने उनको दिखाई थी, द लैंड ऑफ कैनान, यानी जिस जगह का नाम था द लैंड ऑफ कैनान यानी कैनान की भूमि। When अब्राम अराइव्ड इन कैनान, when यानी जब, अब्राम अराइव्ड यानी पहुंचे यानी आए, इन कैनान यानी कैनान में, जब अब्राम कैनान में आए, गॉड सेड ईश्वर ने कहा, लुक ऑल अराउंड यू, लुक यानी देखो, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, यू अपने अपने चारों तरफ देखो। ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। आई विल गिव, मैं दूंगा, टू यू तुमको, एंड योर और तुम्हारे, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज यानी संतानें, ऑल सभी, द लैंड यानी भूमि, दैट जो, यू तुम, कैन सी देख सकते हो, एज रूप में, एन इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। यानी ये कहा था कि अपने चारों ओर देखो और मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशज यानी तुम्हारी संतानों को सारी भूमि दे दूंगा जो तुम एक विरासत के रूप में देख सकते हो। देन अब्राम सेटल्ड इन द लैंड, देन यानी तब, अब्राम सेटल्ड यानी बस गए, इन द लैंड उस जगह पर, तब अब्राम बस गए अर्थात रहने लगे, वन डे यानी एक दिन, अब्राम, मेट का मतलब है मिले, ये मीट की सेकेंड फॉर्म है, और जहां भी आपको सेकेंड फॉर्म दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एक दिन अब्राम मिले, किससे मिले थे? मेल्कीजेडेक, ये जो नाम है ये मेल्कीजेडेक है। द प्रीस्ट यानी पुजारी, ऑफ गॉड यानी ईश्वर, मोस्ट हाई का मतलब होता है परमात्मा, यानी इसको हम परमेश्वर भी कह सकते हैं। यानी एक दिन अब्राम परम परमेश्वर की पुजारी मेल्कीजेडेक से मिले। मेल्कीजेडेक ब्लेस्ड अब्राम, मेल्कीजेडेक ने, ब्लेस्ड का मतलब ब्लेस किया यानी आशीर्वाद दिया, और अब्राम यानी अब्राम को, मेल्कीजेडेक ने अब्राम को आशीर्वाद दिया, एंड सेड और कहा, मे गॉड मोस्ट हाई हु ओन्स हेवन एंड अर्थ ब्लेस अब्राम। मे का मतलब होता है काश, यानी ये एक प्रकार से प्रार्थना के लिए यूज किया जाता है, काश गॉड मोस्ट हाई, इसका मतलब है परम परमेश्वर, हु यानी जो, ओन्स मालिक है, हेवन यानी स्वर्ग का, एंड अर्थ पृथ्वी का, ब्लेस आशीर्वाद देता है अब्राम यानी अब्राम को, काश जो परम परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वो अब्राम को आशीर्वाद दे। आगे देखिए क्या होता है स्टोरी में। देन अब्राम गेव मेल्कीजेडेक अ टेंथ ऑफ ऑल ही ओन, देन यानी तब अब्राम ने, गिव का मतलब है दे दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, और मेल्कीजेडेक यानी मेल्कीजेडेक को, अ टेंथ का मतलब होता है 10वां हिस्सा, ऑफ ऑल हर चीज, ऑफ ऑल यानी सभी का, ही ओन्ड जो उसके पास थी यानी जिसका वो मालिक था। तब अब्राम ने जो भी उसकी चीजें थी उन सभी चीजों का 10वां हिस्सा मेल्कीजेडेक को दे दिया। मैनी ईयर्स वेंट बाई, तो मैनी ईयर्स यानी कई साल, और वेंट बाई का मतलब होता है गुजर गए, तो कई साल गुजर गए, बट अब्राम एंड सराय स्टिल डिड नॉट हैव अ सन, बट लेकिन अब्राम एंड सराय जो उनकी बीबी थी, स्टिल यानी अब भी, डिड नॉट हैव यानी नहीं मिला यानी नहीं हुआ, असन एक बेटा,
लेकिन अब यानी कई साल गुजर गए, लेकिन अब्राम और सराय का अब भी कोई बेटा नहीं हुआ। ये डिड नॉट लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और गॉड स्पोक टू अब्राम, तो गॉड स्पोक यानी बोला, टू अब्राम अब्राम से, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, अगेन दोबारा, और यानी दोबारा से वादा किया, दैट यानी कि, ये एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है कि ही वुड हैव अ सन, ही यानी उसका, वुड हैव यानी होगा, अ सन एक बेटा, यानी ईश्वर ने फिर से वादा किया कि उसका एक बेटा होगा, एंड यानी और, एज इतने, एज मैनी यानी जितने, इतने सारे, डिसेंडेंट का मतलब होता है संतानें, इतनी सारी संतानें, एज जितने द स्टार्स तारे हैं, इन द स्काई आसमान में, यानी इतनी संतानें आगे होंगी जितने की आसमान में तारे हैं। अब्राम बिलीव्ड गॉड्स प्रॉमिस, अब्राम ने बिलीव्ड विश्वास किया, ये बिलीव की सेकंड फॉर्म है, गॉड्स यानी ईश्वर के, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जिसका यूज का की के सेंस में करते हैं, यानी ईश्वर के प्रॉमिस यानी वादे का, अब्राम ने ईश्वर के वादे का विश्वास किया, गॉड डिक्लेयर्ड, ईश्वर ने ऐलान किया, दैट यानी कि, ये फिर से कंजक्शन है क्योंकि ये फिर से दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है कि अब्राम वॉज यानी था, और राइचुअस का मतलब होता है नेक, यानी अब्राम एक नेक इंसान था, राइचुअस कहते हैं नेक। और ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना होकर बल्कि उसकी जगह एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो जब भी क्रिया के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो राइचुअस जिसका मतलब है नेक, यानी ये एक एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है अब्राम की, अब्राम कैसा था, राइचुअस था यानी नेक इंसान था, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, इन गॉड्स यानी ईश्वर के प्रॉमिस यानी वादे का, क्योंकि उसने ईश्वर के वादे का विश्वास किया। देन गॉड मेड अ कोवेनेंट विद अब्राम, देन यानी तब गॉड यानी ईश्वर ने, मेड का मतलब है किया, और कोवेनेंट का मतलब होता है वादा या प्रतिज्ञा, वचन, इस तरह को हम कुछ भी कह सकते हैं, विद यानी से अब्राम, तब ईश्वर ने अब्राम से एक वचन दिया यानी एक वादा किया। कोवेनेंट एक वादा इज होता है, एन एग्रीमेंट एक सहमति, बिटवीन यानी बीच में, टू पार्टीज दो पार्टियों के बीच में, यानी जो वादा होता है वो दो पार्टियों के बीच में एक सहमति होती है। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, आई विल गिव, मैं दूंगा, यू तुमको, असन एक बेटा, फ्रॉम से, योर ओन बॉडी यानी तुम्हारे अपने ही शरीर से, यानी तुम्हारे खुद के शरीर से मैं तुमको एक बेटा दूंगा। आई गिव द लैंड ऑफ कैनान टू योर डिसेंडेंट्स, आई गिव मैं देता हूं, द लैंड भूमि यानी जमीन, ऑफ कैनान यानी कैनान की, टू योर डिसेंडेंट्स यानी तुम्हारे वंशज को, यानी तुम्हारी संतानों को मैं कैनान की भूमि देता हूं। बट अब्राम स्टिल डिड नॉट हैव अ सन, बट लेकिन अब्राम के स्टिल अब भी डिड नॉट नहीं हैव हुआ था, यानी पाया यानी मिला, असन एक बेटा, लेकिन अब भी अब्राम की कोई बेटा नहीं हुआ था। तो आगे क्या होगा, तो ये जानने के लिए गाइस आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की स्टोरी जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।